नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में हम उनके जीवन और उनकी अन्य रचनाओं के संदर्भ में पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को आप पूरी देख के जाइए। महादेवी वर्मा अलंकृत, भावमय, विचारपूर्ण एवं प्रांजल गद्य रचना में अद्वितीय हैं। इनकी जैसी गद्य रचना किसी और ने नहीं की है। बिल्कुल अनोखी किस्म की और महत्वपूर्ण गद्य रचना देखने को मिलती है, खासकर निबंधों में। निबंधों में महादेवी के विचार के क्षण मूर्त हुए हैं। उनके निबंध मूलतः विचार प्रधान है, गौर करिएगा इसके ऊपर। आगे है, किंतु उनमें अनुभूत्यात्मक संवेदनशीलता की भी कमी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता भी उसमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है उनके निबंधों में। आगे है, स्वयं महादेवी के शब्दों में कहा जाए तो निबंधों में उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित हैं। आगे पढ़ते हैं तो उनके निबंध संग्रह आगे मैं रख रहा हूँ। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, ठीक है, इसका समय नहीं मिला है मुझे। आगे है, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, क्षणदा 1957 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, संकल्पिता 1968 ईस्वी, संभाषण 1975 ईस्वी और भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है उनके, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मास्टर कैडर की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा को लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त NTA UGC नेट हिंदी के संदर्भ में भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगे आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं जो सभी के सभी। विवेचनात्मक गद्य में क्या है, विषय वस्तु क्या है इस निबंध संग्रह में? विवेचनात्मक गद्य में काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श आदर्श तथा हिंदी साहित्य की सामाजिक समस्या के संबंध में आपके गंभीर एवं मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। क्या है इसमें? विवेचनात्मक गद्य में काव्य कला, छायावाद है, रहस्यवाद है, गीति काव्य है, यथार्थ तथा आदर्श, ठीक है, यथार्थ और आदर्श तथा हिंदी साहित्य की सामाजिक समस्या के संबंध में आपके गंभीर एवं मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। आगे जो उनका दूसरा महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो श्रृंखला की कड़ियों में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टियों से देखा गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट मानूंगा, ये पूछा जा सकता है खासकर NTA UGC नेट की परीक्षा में। तो ठीक है, तो वैसे मास्टर कैडर की परीक्षा के संदर्भ में भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें क्या है, भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टियों से देखा गया है। ओके, आगे का लिखते हैं कि इन निबंधों में, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियों में, इन निबंधों में महादेवी ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि श्रृंखला की कड़ियों में जितने निबंध हैं, ठीक है, उनकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है, उनका क्या कारण है उनको लिखने का। यही है कि भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। क्या सोचा जाता था स्त्रियों को कि वो सिर्फ घर का चूल्हा चौका ही संभालेंगी, ठीक है, वो आज हवाई जहाज़ भी उड़ा सकती हैं, देश को भी चला सकती हैं, प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, अच्छी प्रकार से देश को आगे ले जा सकती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में देश के लिए वो अहम योगदान कर सकती हैं। तो इसमें ऐसी बातें हैं, ठीक है। आगे क्षणदा, जो उनका एक निबंध संग्रह है, इसमें यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें यात्रा वर्णनों का परिचय मिलता है। क्षणदा निबंध संग्रह में यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार व्यक्त किए हैं महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है। आगे साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संग्रह, ठीक है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये उनका निबंध संग्रह है। इसमें क्या मिलता है? आस्था मूलक रचना दृष्टि की केंद्रीय संवेदना व्यक्त हुई है। इसमें आपके अन्य निबंध संग्रह भी इसमें हैं। तो आस्था मूलक रचना दृष्टि की केंद्रीय संवेदना, ये याद रखिएगा, साहित्यकार की आस्था में, ये बात है। आगे साथियों पढ़ते संभाषण। संभाषण उनका निबंध संग्रह भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इसमें विविध अवसरों पर आप द्वारा दिए गए भाषण संग्रहित हैं, ठीक है। क्या है इसमें? विविध मतलब भिन्न भिन्न अवसरों पर
आपके द्वारा दिए गए भाषण संग्रहित किए गए हैं। इन भाषणों का प्रत्येक शब्द गहन संवेदना और सांस्कृतिक निष्ठा में डूबा हुआ है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के स्वर, ये भी उनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह। इसमें क्या है भारतीय संस्कृति के स्वर में कि महादेवी ने भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं को मौलिक दृष्टि से रेखांकित किया है। मूलभूत है ना, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं मूलभूत, कि हाँ लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है या नहीं, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए ताकि देश जो है आगे बढ़ पाए। आगे संकल्पिता। संकल्पिता उनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। इसमें साहित्य, संस्कृति, राष्ट्र, समाज आदि के संबंध में गंभीर चिंतन किया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्र, समाज आदि का वर्णन अपने इस निबंध संग्रह में किया है। तो निबंध संग्रह का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे निबंध होंगे और एक पुस्तक बनाई गई होगी। ठीक है, तो यही होता है निबंध संग्रह, निबंधों का संग्रह है। ओके, तो और साथियों हम निबंध और उनकी आलोचना को पढ़ेंगे। हमने निबंध संग्रह उनके पढ़ लिए हैं, लेकिन और अच्छी तरह से पढ़ेंगे थोड़ा सा। और निबंध और आलोचना में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है, वही 19-20 का अंतर होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले निबंध उनके, इनको आलोचनात्मक ग्रंथ भी हम कह सकते हैं। ओके, तो निबंध और आलोचना के क्षेत्र में महादेवी वर्मा की 4 पुस्तकों की चर्चा की जा सकती है। कौन कौन सी? श्रृंखला की कड़ियाँ, ये पहले हमने निबंधों के नाम लिए साथ ही हमने विषय वस्तु भी बताया कि इसमें क्या क्या है। अभी थोड़ा सा और खुलकर जान लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि 1942 में आया, क्षणदा 1956 में आया, साहित्यकार की आस्था, है ना, ये पहले बता चुके हैं हम। आगे है संकल्पिता 1969। इसके अलावा उन्होंने अपनी काव्य पुस्तकों की भूमिका के रूप में अपनी आलोचना क्षमता का प्रमाण दिया है। ओके, तो अभी हम जान लेते हैं श्रृंखला की कड़ियों में है क्या। पहले हमने विषय वस्तु इसमें बात की है इसके बारे में, ठीक है, लेकिन और जान लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियों में कुल 11 निबंध संग्रहित हैं। कितने निबंध संग्रहित है साथियों? कुल 11 निबंध, याद कर लीजिए। ये निबंध मूलतः चांद, जो एक पत्रिका थी, के संपादकीय के रूप में लिखे गए। जब चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा जी ने शुरू किया, तो उस वक्त अपने संपादकीय दौर के दौरान उन्होंने ये निबंध संग्रह अपनी चांद पत्रिका में, जो बोले कि इंग्लिश में मैगजीन जिसे बोलते हैं, तो उसमें छपवाई। आगे इसमें जो निबंध संग्रह 11 है उसको हम देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ नाम से जिस निबंध संग्रह का नाम रखा है, खुद एक निबंध है। ठीक है, ओके। युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, घर और बाहर, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, सातवां है जीवन का व्यवसाय, 8वां है स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न, 9वां है हमारी समस्याएं, 10वां है समाज और व्यक्ति, 11वां है जीने की कला। ओके, और इसमें हमने पहले विषय वस्तु की बात की, पीछे हम कर चुके हैं कि श्रृंखला की कड़ियों में जनता, खासकर नारी का पीड़ित स्वर मुखरित हुआ है। ओके, अभी हम क्षणदा निबंध संग्रह की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1956 में आया। महादेवी वर्मा का दूसरा निबंध संग्रह है। इसमें विचारात्मक निबंध भी हैं, यात्रा संस्मरण भी है। ये है विचारात्मक निबंध तो है इसमें, यात्रा संस्मरण भी हैं, और आलोचनात्मक निबंध भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, और भाषा, विज्ञान, साहित्य आदि से संबंधित निबंध भी हैं। इसका शीर्षक इस प्रकार है, मतलब इनका शीर्षक इस प्रकार, मतलब कुछ निबंध जो हैं इसमें वो इस तरह से हैं। तो 12 के करीब माने जाते हैं कि इसमें निबंध हैं। वो कौन कौन से हैं? करुणा का संदेश वाहक, संस्कृति का प्रश्न, कसौटी पर, दोष किसका, कुछ विचार, 6ठा है स्वर्ग का एक कोना, 7वां है सुई दो रानी, 8वां है कला और चित्र में साहित्य, 9वां है साहित्य और साहित्यकार, 10वां है अभिनय कला, 11वां है हमारा देश और राष्ट्रभाषा, और 12वां है हमारे वैज्ञानिक। हालांकि हम पीछे ही बात कर चुके हैं कि क्षणदा में और क्या क्या
विषय वस्तु है, मतलब उसमें क्या लिखा गया है शांता निबंध संग्रह में, तो इसमें भी हमने बताया। आगे हम साहित्यकार की आस्था और संकल्पता, इसके बारे में हम खुलकर नहीं बात करेंगे, पहले हम बात कर चुके हैं। साहित्यकार की आस्था और संकल्पता में साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित निबंध संकलित हैं। साथियों, निबंध संग्रहों के ऊपर तो बात करी ही हमने, लेकिन अभी हम इनके कुछ रेखा चित्र और संस्मरण भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है, मास्टर कैडर में भी पूछा जाएगा और नेट की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र महादेवी जी का रेखा चित्रों का, ठीक है, महादेवी जी के रेखा चित्रों का पहला संकलन है यह, और इसका प्रकाशन पहली बार 1941 ईस्वी में हुआ था। गौर करिएगा इसके ऊपर, 1941 ईस्वी। अतीत के चलचित्र नाम से ही स्पष्ट है कि ये अतीत के दस्तावेज भी हैं, डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। अतीत मतलब पास्ट, और घूमते फिरते चित्र भी हैं। इस कृति में 11 रचनाएं संग्रहित हैं। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में सिमट गया है। अतीत के इन, याद कर लीजिए कि साथियों, इसमें 11 रचनाएं हैं, ठीक है। रेखा चित्र, हम रेखा चित्र के ऊपर भी बात कर चुके हैं कि रेखा चित्र क्या होता है और उसकी क्या सीमाएं होती हैं, संस्मरण क्या होता है, सब हम बात कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। आगे है, अतीत के इन चलचित्रों में जो रेखा चित्र है, इसमें क्या है, सर्वहारा वर्ग की झांकी प्रस्तुत होती है, ठीक है, प्रस्तुत की गई है। सर्वहारा वर्ग जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है साथियों, ठीक है। इसमें रामा, ठीक है, जो रेखा चित्र इसमें समेटे गए हैं, रामा, एक विधवा जुबती, जो दूसरा है, तीसरा है विंदा, आगे है साबिया, बिट्टो, अनाहुत की माँ, गीसा, विधवा, अलोपी, बदलू, राधिया और लक्ष्मा का रेखा चित्र खींचा गया है। इसमें लेखिका का अतीत स्पष्ट रूप से झांकता नजर आता है, ठीक है साथियों। तो रेखा चित्र इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, तो उनमें से रेखा चित्र अतीत के चलचित्र माफ़ करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो बोलें कि रेखा चित्र हैं, वो इस प्रकार से हैं, ठीक है, हमने पढ़े अभी। आगे हम बात करते हैं स्मृति की रेखाएं, जो कि एक रचना है, और उसको कई लोग इसको संस्मरण मानते हैं, कई रेखा चित्र मानते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो इसको संस्मरण की दृष्टि से भी देखा जाता है, रेखा चित्र की दृष्टि से भी देखा जाता है। ओके साथियों, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे जाऊंगा कि रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है, इसके ऊपर बाकायदा हमारी वीडियो बनी हुई है। ओके साथियों, तो रेखा चित्र पढ़ते हैं अभी। संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ओके। तो स्मृति की रेखाएं, महादेव वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का दूसरा संग्रह है, क्या है, स्मृति की रेखाएं। इसका प्रथम प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था, जे आपने याद कर लेना है। ओके, इसमें कुल 7 रेखा चित्र संकलित हैं, ठीक है, और ज़्यादातर इसको लोग रेखा चित्र ही मानते हैं, लेकिन अगर विशेष तौर से जाना जाए तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र की दृष्टि से इसे देखा जाता है। ओके, कुल 7 रेखा चित्र संकलित हैं इसमें, और जितने भी हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या है, भक्तिन, चीनी, जंगिया धनिया, मुन्नू की माँ, ठुकरी बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेठिन गुंगिया, ठीक है। ये हो गए कुछ उनके साथ जहाँ पर रेखा चित्र, इस रेखा चित्र में। ओके, लेखिका ने उन्हें शीर्षकों में विभाजित नहीं किया है, पर इन शीर्षकों का आम तौर पर उपयोग किया जाता है, इसलिए हम भी उसका लाभ उठा रहे हैं। अतीत के चलचित्र में जहां लेखिका के किशोर काल के चित्र हैं, वहीं स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में प्रौढ़ काल का चित्र है। किशोर काल, जिसे इंग्लिश में टीन एज बोलते हैं, किशोरावस्था, ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड। और वहीं पर हम बात करें यदि स्मृति की रेखाएं, इसमें प्रौढ़ मतलब जब युवा हुई, ठीक है, और युवा होते होते अधेड़ अवस्था में पहुंची, तो उस वक्त की रेखाएं मतलब रेखा चित्र इसमें देखने को मिलती हैं। और अतीत के चलचित्र में जब वो किशोरावस्था में थी, उस वक्त के रेखा चित्र देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है साथियों।
पथ के साथ